आप सोचिए, आप कहेंगे हम टीवी में ही डीएनए के जरिए आपको बता रहे हैं कि टीवी देखने से कैसे डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। तो आप मित्र हैं, और जो मित्र होते हैं उनको उचित और सही सलाह देना हमारा कर्तव्य होता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस सलाह को किस तरीके से लें, लेकिन हमें हर बात सच्चाई और ईमानदारी के साथ आपके सामने रखनी है। उसमें भले ही हमें नुकसान हो, लेकिन आपका फायदा जरूर होना चाहिए। मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जर्नल यूरोपियन साइकियाट्री के मुताबिक टीवी देखने के समय को कम करके डिप्रेशन का खतरा टाला जा सकता है। नीदरलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंग की शोधकर्ता रोजा पालाजुएलिस और उनकी टीम ने 65,000 से ज्यादा वयस्कों पर यह शोध किया। रिपोर्ट में कहा गया, अगर आप रोजाना टीवी देखने के समय में से 1 घंटा कम कर दें और कुछ और काम करें तो डिप्रेशन का खतरा करीब 19% कम हो जाता है। अगर आप इसे 1.5 घंटा कम करते हैं तो खतरा 29% घट जाता है। मित्रों, टीवी देखने का समय 2 घंटे कम किया तो इससे डिप्रेशन के जोखिम में 43% की भारी गिरावट देखी गई। और डीएनए में बाज का संदेश, सबसे शिक्षित मन वो होता है जिसके पास जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए सबसे अधिक विचार होते हैं। उस समय भी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच मजबूत व्यापारिक संबंध थे। आज आप जो मानचित्र देख रहे हैं वो पहली सदी ईसा पूर्व के रोमन साम्राज्य का मानचित्र है, जिसमें आज का इजिप्ट, अफ्रीका, स्पेन, ग्रीस और सीरिया जैसे देश आपको दिखाई दे रहे हैं। भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापारिक संबंधों के सबूत अब इजिप्ट में मिले। स्विट्जरलैंड और फ्रांस के वैज्ञानिकों को इजिप्ट की वैली ऑफ द किंग्स में 30 भारतीय शिलालेख मिले हैं। वैली ऑफ द किंग्स वो स्थान है जहां इजिप्ट के प्राचीन राजाओं की कब्रें आज भी मौजूद हैं। यहाँ जो भारतीय शिलालेख मिले हैं उनमें से 20 तमिल भाषा में और बाकी के जो 10 संस्कृत, प्राकृत और गांधारी खरोष्ठी भाषा में। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिम भारत से भी लोग इजिप्ट मतलब है यहाँ आया और राजा को देखा। इसका मतलब ये है कि 2000 वर्ष पहले जब भारत से कुछ लोग या व्यापारी वहां गए होंगे तो उन्होंने पत्थरों पर तमिल में लिखा होगा कि मैं आया था और मैंने यहाँ के राजा को देखा। सच में नहीं देते। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं। इस कहानी के बीच में अभी तोड़ रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। इस व्यापारियों के शिलालेख लगभग 2000 वर्ष पुराने हो सकते हैं, ऐसा मानना है। और आपको मानचित्र में हम दिखाएंगे कि दुनिया के नक्शे में इजिप्ट कहां पर है। तमिलनाडु से इजिप्ट की समुद्री दूरी लगभग 5500 किलोमीटर है, लेकिन उस समय भारत और इजिप्ट के बीच व्यापार समुद्री मार्ग से हुआ करता था। तीसरी सदी ईसा पूर्व यानी आज से करीब सवा 2000 वर्ष पहले के सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इजिप्ट के शासक